going to class 10th, chapter 14 statics, exercise 14.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले जितने इस एक्सरसाइज पे आपके फार्मूला अप्लाई होने वाले हैं पहले हम उसे डिराइव कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिर स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ये तीन फार्मूले जो अप्लाई होने वाले हैं, जो मीन्स अप्लाई होने वाले हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। डायरेक्ट मेथड आप सोचते हैं कभी ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है, कभी ये हो जाता है, उसकी वजह क्या है? तो आप वजह भी बताते हैं। डायरेक्ट मेथड कब लगता है? जब आपका डिस्टेंस या इंटरवल, क्लास इंटरवल एक स्मॉलेस्ट पॉइंट पे हो, तब आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये हुआ डायरेक्ट मेथड कब यूज़ होगा? जब हम एक लीस्ट क्लास इंटरवल पे यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ होगा। और डायरेक्ट मेथड का मीन क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हम सभी का मतलब भी समझा रहे हैं। एक्स यहाँ पे क्लास इंटरवल है या किस वैल्यू दी हुई होगी। एफ मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी रहती है। जैसे मान लीजिए आप 0 से 10 में 5 टर्म्स कुछ भी वर्क किए, है ना। मान लीजिए 0 से 10 to 20 एज में 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो वो क्या हो गई? फ्रिक्वेंसी, तो एफ कहलाती है। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ डायरेक्ट मेथड का, और एक्सप्लेन भी हो गया कि इसका यूज़ जनरली हम कहाँ पे करते हैं। चलिए, ये हो गया स्मॉल पॉइंट के लिए। एज्यूम मीन मीन्स होता है, एज्यूम का नेम पे ही आपका आंसर है। एज्यूम मतलब होता है हम लेट जब करते हैं कोई चीज़ को, क्या करते हैं? लेट करते हैं। सपोज हमने लेट किया ए, तो इसे आप एज्यूम मीन में देखेंगे ए का ही यूज़ किया जाता है, वो ए ही एज्यूम कहलाता है। जैसे हम एज्यूम किए हमारे यहाँ इतने वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो एज्यूम के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मीन फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे एज्यूम मीन का फार्मूला लगेगा। एक्स बार इक्वल टू यानी मीन का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ सिग्मा एफ आई। पहले इसका मीन समझते हैं। ये तो आप जानते हैं मीन का सिंबल है। ए एज्यूम को बोला जाता है जो हम लेट करते हैं। एफ फ्रिक्वेंसी है जो हमने पहले बता दिया। डी मीन्स होता है डिफरेंस। अब देखिए डी का मीन्स क्या है? वहाँ पे जो आपका एक्स रहेगा क्लास इंटरवल, उसमें से आपको ए एज्यूम जो आपने किया उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। वही क्या कहलाता है? आपका डी। बस हो गया। जब आप x क्लास इंटरवल से एज्यूम को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो d कहलाएगी, और जो d आई उसे f से इंटू कर देंगे तो f इंटू डी हो जाएगा। चलिए, भी क्लियर हुआ। अब आते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए स्टेप डेविएशन में ये जो स्टेप है वो ऑलरेडी उसका मीन समझ में आ रहा है, और जो ये डेविएशन है, ये जो आपका डी है एफ आई इंटू डी आई, ये जो डी है वही आपका कहलाता है डेविएशन, जिसका फार्मूला है एक्स माइनस ए। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी यू जो होता है, तो यू के लिए हमें फाइन जब निकालेंगे तो यू जो बनता है डेविएशन से बनता है। किससे बनता है? डेविएशन से। इसका मीन्स होता है डी अपॉन एच। जो भी उसमें हाई क्लास का जो इंटरवल होगा, डिफरेंस होगा, उससे आप डिवाइड कर दें, यानी डी मीन्स एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये यू की वैल्यू हो जाएगी, और यू की वैल्यू जैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे रख के फ्रिक्वेंसी से इंटू कर देंगे और हमें टोटल मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और वहाँ पे सॉल्व में भी समझ में आएगा आपको। नाउ फर्स्ट नंबर, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. इसका मीन्स ये हुआ कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया जो अपने इन्वायरमेंट के अभियान, एक अवेयरनेस अभियान होता है ना, उसका एक क्या किए? सर्वेक्षण किए या एक प्रोग्राम बनाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने मोहल्ले में, ठीक है, इस वी दे कलेक्टेड द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, मतलब अपने मोहल्ले में। तो 20 हाउसेस में इन्होंने जब एक कैलकुलेट किए, उसका हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट हर पर हाउस। तो देखिए 0 to 2 प्लांट्स, मान लीजिए कोई 2 प्लांट्स लगाए, तो कितने हाउसेस ने 2 प्लांट्स लगाए? 1।
2 हाउसेज ने 2 to 4 प्लांट्स लगाए, 1 हाउसेज ने 4 to 6 प्लांट्स लगाए। तो चलिए ऐसे कंटिन्यू है। विच मीन दे डिड यू यूज टू फाइंड द मीन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। भाई यहाँ पे कलेक्टेड एक कलेक्शन है, कलेक्शन के साथ साथ आपका देखिए सभी लोवेस्ट पे है। तो देखते हैं कौन सा अटेंड होगा। डायरेक्ट, सभी छोटे हैं तो श्योर है डायरेक्ट ही होगा। हो सकता है मीन हमने एज्यूम तो नहीं किया, हमने परफेक्ट दिया, इसलिए ये तो लगना नहीं है। स्टेप डेविएशन ये भी नहीं होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तो नहीं हो रहा। स्टेप बाय स्टेप मीन्स 10 to, मतलब ये है कि अगर 1 मोहल्ले ने मतलब 1 हाउस ने 2 अगर कंटिन्यू किया, जैसे AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप समझ लीजिए ना, वो स्टेप डेविएशन होगा। जैसे 1 जो फर्स्ट हाउस है वो 2, सेकंड हाउस 4, थर्ड हाउस 6, ये आपका स्टेप डेविएशन कहलाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट लगेगा क्योंकि स्मॉलेस्ट भी है और डायरेक्ट भी है। चलिए ठीक। सो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ होना है। तो डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला अटेंड करेंगे, जिसको हम देख के ही अपना वर्क यहाँ कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, FI इंटू XI अपॉन FI। जैसा ये डिमांड करता है वैसे ही हमें आंसर फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट में देखते हैं। सिग्मा मतलब होता है टोटल, FI इंटू XI। तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, इंटू का, यानी हमें F और X का इंटू करना है। चलिए देखते हैं X कहाँ पे है, F कहाँ पे है। तो F तो ये हो गया फ्रिक्वेंसी, और X क्या हो गया ये, भाई ये X नहीं है लेकिन हमें क्लास इंटरवल पे है। अगर नंबर दिया होता तो हम X कर लेते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, X की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क्स। सो X का फार्मूला क्या होता है, लोअर प्लस अपर प्लस, मतलब लोअर लिमिट ये आपका लोअर है, ये आपका अपर है। तो फार्मूला हो गया लोअर प्लस अपर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर प्लस अपर अपॉन 2। बस 2 से डिवाइड करिए आपका X आ गया। तो 0 + 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपॉन 2। तो 2/2 यानी मीन्स 1, ये आपका फर्स्ट हुआ। नाउ सेकेंड, 2 + 4 6/2 कितना आ गया 3। इसी तरह आप कंटिन्यू 6 + 4 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, 8 6 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 7, 10 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल है, तो ये भी आपका इक्वल ही आएगा। देखिए 1 3 5 7 9, तो श्योर है कि यहाँ 11 होगा और श्योर है कि यहाँ पे 13 होगा, एक ऑड नंबर बन गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, FI इंटू XI। तो ये FI इंटू XI है, सिग्मा नहीं है क्योंकि हम अभी इंटू कर रहे हैं। तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 एंड 6 9 जा 54 एंड 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब इसे टोटल करते हैं। तो टोटल करने में ये हुआ आपका सिग्मा FI इंटू XI। तो टोटल करने में 162। अब फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ था 20 हाउसेस। क्यों हम इसे टोटल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड किया गया है। हम इसे टोटल क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सिग्मा FI इंटू XI इंटू में कितना है 162, FI कितना है 20, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा आपका 8.1। क्लियर। अब रीज़न देते हैं कि भाई किस रीज़न से हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। तो रीज़न हो गया आपका डायरेक्ट मेथड हैज़ बीन यूज्ड एज द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। भाई क्लास मार्क हमने देख के बात की है, तो क्लास मार्क्स क्या हो गया, X आर वेरी स्मॉल। भाई बहुत छोटा है, देखिए सभी छोटे छोटे हैं, है ना, इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स एज ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे दिया है डेली वेजेस
नंबर ऑफ वर्कर, मतलब 12 वर्कर ऐसे हैं जो 500 टू 520 रुपीज़ प्राप्त करते हैं वन डे में। तो ऐसे आपके कंटिन्यू दिए हुए हैं क्लास इंटरवल। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब अप्रोप्रिएट मेथड ये तो अलग आ गया भाई, हमने तो 3 ही पढ़ा, कौन कौन से, डायरेक्ट और एज्यूम और थर्ड स्टेप डेविएशन। ये अप्रोप्रिएट क्या है, तो अप्रोप्रिएट मतलब होता है मान लेना, जैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एज्यूम करना, तो ये हो गया आपका एज्यूम मीन। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एज्यूम मेथड का फार्मूला यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ही उसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। सो ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई वन बाय वन समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, कितना हमें बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे डी फाइंड करना है और हमने डी का फार्मूला क्या बताया था, एक्स माइनस ए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस ए, हमें ये फाइंड करना है डी की वैल्यू, ठीक है। एक्स तो हमारे पास क्लास इंटरवल से आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। ये आपका एफ हुआ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे सिग्मा एफ आई, क्योंकि ज़रूरत तो है ही है सबसे इसका, ठीक है। और कितने वर्कर थे, पहले से इस दिया हुआ है कि 25 वर्कर है, सॉरी 50 वर्कर है, 25 नहीं 50 वर्कर है। चलिए ठीक है, पहला हो गया। अब डेली वेजेस से हम क्लास मार्क्स यहाँ फाइंड कर लेंगे एक्स, क्यों, क्योंकि हमें फार्मूला पे यहाँ चाहिए ना एक्स माइनस ए। तो x के लिए हम इसे दोनों को ऐड करेंगे, तो 120 एंड 100 तो 220, तो 220 अपॉन 2, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना है 110। बस एक और सॉल्व कर लीजिए बस, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। तो 140 240 260 260 अपॉन 2, तो आ गया आपका 130। अब डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है, तो बस 20 आप ऐड करते हैं, यहाँ लिखते जाइए। 150 170 190 5 ही है हमारे पास। चलिए ठीक है, ये हो गया हमें x। अब और क्या चाहिए भाई, फार्मूला से देखिए x मिल गया, x मीन कहाँ मिला, f मिल गया, f भी हमारे सामने है, a हमें फाइंड करना है एज्यूम, और d चाहिए, तो d तभी मिलेगा जब a मिलेगा। a मीन्स होता है एज्यूम करना, तो एज्यूम किससे होता है, क्लास मार्क्स। अब एज्यूम मीन क्या नेम है a का, एज्यूम मीन मतलब होता है बीच का। तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 5। अब 5 में आप ये देखिए 5 का मिडिल कौन सा होगा भाई, 5 का मिडिल क्या होगा, 1 2 2 3 4 5, 5 का मिडिल क्या हुआ, 3 हुआ ना भाई, इधर से भी 2 हैं इधर से भी 2, तो मिडिल इसमें कौन सा होगा, 1 2 ये 3 हो गया मिडिल, तो ये हो गया आपका एज्यूम मीन, यही है आपका ए। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए फाइंड करते हैं। पहले इस डी को फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स। अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एक्स क्या है आपका 110, लिख लीजिए। ए क्या है 150, ये सर्कल बना हुआ है, चलिए माइनस कर दीजिए, तो -40 आया, ये सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक्स में कितना है 130, तो 130 कर लीजिए, फिर 150 तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हो गया आपका -20। इसको भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देख लीजिए, 20 की डिफरेंस है, श्योर है कि अब हम 20 और वो करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 150 से 150 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आगे आप जाएंगे तो +20 आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाएंगे तो +40, अगर और आगे हो तो +60 +80 +100 ऐसे बनते जाता। चलिए डी भी फाइंड हो गया, बहुत ईजी है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फार्मूले पे FI इंटू DI जो लास्ट है हमारा, चलिए इसे भी कर लेते हैं, FI इंटू DI, ठीक है। चलिए FI आपका 12 में 40 का इंटू करना है, तो सिर्फ 40 का मत करिए, 4 करिए, 12 4 जा 48, 0 और ये माइनस भी लगा दीजिए आप, 14 2 जा 28, 0 लगा दीजिए, 8 0 में 0 करेंगे 0 आएगा, 17 6 जा, सॉरी ये तो हम 17 का करने लग गए, हमको FI इंटू DI करना है ना, F और ये D, तो 6 2 जा 100,
12 प्लस में आएगा 10 4 जा 40, ये आपका 400 हुआ। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए इन दोनों को ऐड कितना आ गया 520, इन दोनों को ऐड करें तो 0 8 8 16 4 2 6 1 7 माइनस पे, तो ये माइनस ग्रेटेस्ट है तो माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा -240। सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ए क्या था 150 जो एज्यूम मीन था, एफ आई इंटू डी आई -240, एफ आई कितना है 50 है, 0 से 0 कट कर दीजिए और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 4 जा 20 एंड 4 रिमाइंडर 5 8 जा 40, तो 4 माइनस कर देंगे तो 145.20, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज, ये बात याद रखिएगा। और एक इसमें लॉजिकली आपको ट्रिक देते हैं, अगर कभी भी फ्रिक्वेंसी यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स हो और उसे आप क्लियर करें तो याद रखिएगा उसमें 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन 95% डायरेक्ट मेथड ही यूज होगा, ये बात याद रखिएगा। कभी भी अगर क्लास इंटरवल या कोई भी ब्लैंक है तो उसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में तो पहले से क्लियर है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही यूज होना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ क्लास इंटरवल है तो यहाँ पहले क्लास मास हम फाइंड करेंगे, मास यानी एक्स, दोनों को ऐड करते हैं 13 और 11, तो 13 23 24, तो 24/2 यानी मीन्स 12। अब 28 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 14, 2 जाए। अब देखिए कितने का डिफरेंस है 2 का, तो आप आगे करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 एंड 24 ये हो गया। अब ये आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ और ये एक्स आई, तो हमें तो एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, तो इंटू करते हैं तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 234 एंड 20 इंटू एफ 20f, 22 5 जा 110, 24 4 जा 96। चलिए ठीक है, हमें फार्मूले में चाहिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई इन सभी को ऐड करने में कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ। ऐड करेंगे तो भाई एक वेरिएबल से सेंटर पे जो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो कितना रिजल्ट मिल रहा है 752 प्लस 20f। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ थर्ड पे, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट्स अलाउंस ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। तो जो ₹18 है वो मीन पैकेट है, मीन मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दिया हुआ है मीन कितना दिया हुआ है 18। यही तो यहाँ पे लॉजिक है और यही इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें मीन फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। फ्रिक्वेंसी कितनी है 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 में 44 का इंटू करेंगे तो 792, 18 में एफ का 18f, 752 प्लस 20f। चलिए एफ को एक साइड करते हैं, यहाँ 18 शॉर्ट है तो इधर ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा एफ को, और 792 इधर ही है तो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 752। सो माइनस करने में क्या आ गया 40 और यहाँ पे 2f, तो f इक्वल टू क्या हो गया 40/2 220। सो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी f इक्वल टू 20, यह आपका आंसर हुआ। इसका मीन्स ये हुआ कि जो 13 है 13 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, यह आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। 30 women were examined in a hospital by doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows.
फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर देयर 30 वुमन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो हमें यहाँ पे हार्ट बीट दिया है, मतलब हृदय की धड़कन, जो हमारी धड़कन है, धड़कती है, उसका यहाँ पे हार्ट बीट दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि ये है क्या, और सुटेबल मेथड जो हमें यहाँ पे सुटेबल लगे हम उसे अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा इसको इंटरेस्टेड समझते हैं, इंटरेस्टेड लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं, फिर उसके बाद अपनी कंटिन्यू रखेंगे। जब एक बेबी बॉर्न होती है, जन्म लेती है, एक छोटा सा बच्चा, वो 0 से मान लीजिए 2 मंथ तक, 2 मंथ्स तक उसकी हार्ट बीट 150 होती है पर मिनट, आप ले लीजिए। ओके, ये बात याद रखिएगा, 150। अब वही बेबी मतलब जब 5 इयर्स से, यही मान लीजिए 5 to 10, उसकी हार्ट बीट 120 हो जाती है। ठीक है, पर मिनट। अब जो 15 या 10 से आप ले सकते हैं, 10 to सपोज 18 तक ले सकते हैं, तो 10 to 17 ले लीजिए। ठीक है, फिर वो एडल्ट में आ जाते हैं, तो 10 to 17 समथिंग 80 हो जाता है। ठीक है, और 18 से 55 या 65 तक 72 होता है, जो एग्जैक्ट सभी पढ़ते हैं कि 1 मिनट्स में हमारी जो हार्ट बीट होती है 72। ऐसा नहीं है, 18 to 55 एज वालों की 72 होती है, और 55 यानी 55 या 56 से आप 80 समथिंग तक लीजिए तो 65 हो जाती है हार्ट बीट। और उसके बाद जो 80 से या 100 जो मतलब लाइफ जी रहा है, लॉन्ग लाइफ है, तो उनका हार्ट बीट फिर 60 वगैरह आ जाता है, 50 to 60 हो जाता है हार्ट बीट। ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये लॉजिक था, साइंस। मैथ पे आते हैं। यहाँ पे हार्ट बीट दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मीन्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स फाइंड करते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। हम फार्मूला कौन सा अटेंड कर रहे हैं पहले उसे डिसाइड कर लेते हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एज्यूम मीन। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया, तो x। ठीक है, अब देखिए इससे प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 एंड 6 12 1 13 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 12.5। अब नेक्स्ट करेंगे तो 69.5, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 हम ऐड करते चलेंगे, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड नेक्स्ट 84.5। और यहाँ पे देखते हैं वुमन कितने हैं, 30 से टोटल लिख देते हैं। ये हुआ आपका x। अब x के बाद हमें d फाइंड करना है, तो d का क्या फार्मूला होता है, x माइनस a। अब भाई एज्यूम करना है, तो एज्यूम देखते हैं कौन सा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 का हाफ में 1 2 3, ये 4 नंबर हो गया, ये आपका एज्यूम हुआ। ओके, चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। x यहाँ पे क्या है, ये, तो 66.5 माइनस 75.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको -6, 3 का ही डिफरेंस रहेगा, -3। और यहाँ पे 0 जरूर आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। आप यहाँ पे पहले से लॉजिकली समझ जाइए, जहाँ पे आपका एज्यूम है वो उसके सामने 0 जरूर होगा। अब उसके बाद आप आगे बढ़ते चलिए, वही नंबर्स। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फार्मूला में एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई कहाँ पे है, ये, तो 2 9 जा 18, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, ये तो 0 ही होगा, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24 एंड 9 2 जा 18। ओके, चलिए एफ आई इंटू डी आई, पहले आप माइनस माइनस प्लस ऐड कर लीजिएगा और प्लस प्लस ऐड कर लीजिएगा। तो ये माइनस करने के बाद दोनों को प्लस माइनस हो तो माइनस ही होगा, ये तो श्योर है। तो सॉल्व करने में आपका 12 आएगा।
ठीक है। अब फार्मूला अटेंड करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू एज्यूम जो था 75.5, एफ आई इंटू डी आई 12 है और टोटल वूमेन 30। सो यहाँ पे देखते हैं तो 75.5 प्लस डिवाइड करने पे 0.4, तो 75.9 ये आपका मीन हुआ। क्या हुआ मीन? इसका मीन्स हुआ मीन हार्ट पर मिनट 75.9, मतलब वो जितने भी वूमेन हैं उनका एक एवरेज निकला कि सभी की वेट्स जो होती हैं 75.9 होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेट बॉक्सेस। यहाँ पे मैंगोज के पैकेट बॉक्सेस हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वराइंग number of mangoes, the following was distribution of the mango according to the number of boxes। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं 52, 15 बॉक्स में है, किसी में ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, यानी 62 से 64 जो मैंगोज हैं वो 25 एक कंटेन पे या बॉक्सेस पे रखे हुए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकेट बॉक्स विथ मैथड टू फाइंड द मीन डिड यू चूज। तो इसमें हम भी कौन सा यूज़ करेंगे जो अभी हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड कर लेते हैं मेथड। सो फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो चलिए एक्स पे चलते हैं। क्लास मार एक्स, सो 50 प्लस 52, तो ये आपको 102, तो 102 से 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 51। सो इसमें भी आप जब डिफरेंस करेंगे ऐड करके देखेंगे तो 54, कितने का डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे आपका 57, फिर 60, फिर 63। चलिए ये हो गया, ये हुआ आपका x। x के बाद हमें क्या फाइंड करते हैं d। सो फार्मूला x माइनस ए। देखते हैं a इसमें क्या निकलता है। तो 1 2 3 4 5 का हाफ हो जाएगा 57। ये आपका एज्यूमिंग मीन हो गया। सो x माइनस ए, तो x आपका 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा -6। सो 3 का डिफरेंस है -3, यहाँ पे तो 0 ही होगा, +3 +6। अब यहाँ पे फार्मूला है एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ पे एफ आपका ये आपका बॉक्सेस हैं और डी आई ये है। तो 15 6 जा 90, 111 3 जा 33, 10, इसमें 0 का तो 0 ही हो जाएगा। 115 3 जा 345, 25 6 जा तो 400 होता है 150। क्लियर। सो एफ आई इंटू डी आई यहाँ पे देखते हैं। तो एफ आई इंटू डी आई, तो यहाँ पे माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं तो जनरली कितना हो जाएगा 9 3 12, 1 रिमाइंडर 420, और इसे ऐड कर लेते हैं तो 5 5 9 3 1 4, तो 495 ये प्लस आपका ग्रेटेस्ट है तो 9 4 4 तो कैंसिल हो गया 400 एंड 1975 तो 65 आई थिंक या 75, ठीक है 75 20 95, तो +75, तो यहाँ पे आ गया आपका +75। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए आपका 57 था, एफ आई इंटू डी आई 75/400 टोटल। सो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 57.187। अगर 2 डिजिट तक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 57.19। इसका मतलब मीन्स हुआ नंबर मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in packet box 57.19, ये आंसर।
Now question number 6. The table below show the daily expenditure of food for 25 household in a locality. Daily expenditure मतलब खर्च होता है रुपीज़ कितना 100 to 100 150 150 to 200 किसके लिए फूड यानी खाने के लिए. तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड फूड में इतने रुपीज़ होते हैं 5 में 150 to 200 ऐसे ही ऐसे. जैसे सबसे हाईएस्ट पैसे इन्वेस्ट करने वाले कौन है 2 हाउसेज. तो ये क्या करना फ़ाइंड द यूजिंग डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड. सो ये भी आपका फार्मूला किस में जा रहा है एज्यूम मेथड में. ठीक है. सो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे एक्स के लिए. सो एक्स के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250 तो 250 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10 125 डिफरेंस. तो यहाँ पे आपका आ गया 175. कितने का डिफरेंस है 50 का. सो यहाँ पे हो जाएगा 225 275 325 और यहाँ पे टोटल कितने हैं हाउस होल्ड 25. ये बुक्स में अवेलेबल है. अब डी आई फाइंड कर लेते हैं तो x माइनस ए. ठीक है. स्टेप डेविएशन में सिर्फ इतना इफेक्ट होगा कि अपॉन h हो जाएगा जो इसका डिफरेंस होगा. तो x यहाँ पे कितना है 125. ए देखते हैं 1 2 3 4 5 में ये आपका 225 एज्यूम हो गया. तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपको -100. अब दूसरे में 50 यहाँ तो 0 ही होगा 50 का डिफरेंस है तो यहाँ 50 यहाँ पे 100. चलिए अब यहाँ पे होगा एफ आई इंटू डी आई. एफ कहाँ पे ये हाउस होल्ड तो 400 में इंटू करेंगे तो 400 5 का 5 5 जा 25 0 ये तो 0 ही हो जाएगा 5 2 जा 10 100 एंड 100 2 जा 200. ये आपका माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस. तो ये कितना हो जाएगा -650 और ये हुआ आपका 300. तो माइनस करते हैं. अब इसमें देखिए माइनस आपका ग्रेटेस्ट है तो कितना आ गया -350. चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो एज्यूम मेथड. सो फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो एज्यूम क्या हो गया आपका 225 एफ आई इंटू डी आई -350 एफ आई आपका 25. तो 25 1 जा 25 ऐसा समझते हैं 25 4 जा 100 4 8 12 तो 300 हो गया. तो सॉरी यही करते हैं ज़्यादा बेस्ट है. 25 1 जा 25 10 बस हुआ 25 4 जा. चलिए यही बेस्ट है. तो 225 प्लस माइनस है यहाँ पे तो -14. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका. सो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 211. सो यहाँ पे हम लिख शो कर सकते हैं मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इक्वल टू 211 रुपीज़. ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. टू फाइंड आवर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर पर मिलियन या ppm जो दिया है पर मिलियन. द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटीज प्रेजेंटेड बिलो. मतलब ये बोला गया है जनरली क्वेश्चन नंबर 7 पे कि जो एयर है हमारी हवा है या एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो मॉइस्चर है ठीक है वो कितना देखा गया यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.00 से 0.04 पर मिलियन. यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ पर मिलियन. 4 फ्रिक्वेंसी पाया गया 0.04 से 0.08 तक 9. तो हमें इसका क्या करना है जनरली यहाँ पे दिया है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर. तो हमें इसका मीन फाइंड करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मीन कौन सा लगेगा 3 फार्मूले में. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत एकदम स्मॉलेस्ट है बहुत ज़्यादा कम पे है. तो श्योर है कि इसमें डायरेक्ट मेथड लगेगा. ओके.
सो एफ आई आप फर्स्ट टर्म में यहाँ एक्स फाइंड करेंगे, तो दोनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.04/2। तो फर्स्ट आ गया आपका 0.02। इसी तरह आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06। 4 का डिफरेंस 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। अब एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं। तो एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि सिंपल फार्मूला है भाई, सिंपल फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो सिंपल है, एफ आई इंटू एक्स आई, तो इंटू करते हैं 0.02 का 4 पे, तो कितना आ जाएगा 0.08। नेक्स्ट इंटू करेंगे तो 0.54, नेक्स्ट 9 में 0.10 का इंटू करेंगे तो 0.90, 2 में 0.14 का करेंगे तो 0.28, 4 इंटू 0.18, सो यहाँ पे आ जाएगा 0.72 एंड 2 में इंटू करेंगे तो 0.22 सभी में 4। सो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2.96। क्लियर, चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। सो एक्स बा इक्वल टू 2.96 अपॉन सिग्मा एफ आई, तो एफ आई आपका दिया हुआ था 30, ठीक है, लोकेलिटीज़ कितनी थी 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0.099 पर पार्ट ऑफ पर मिलियन, ठीक है, पार्ट ऑफ पर मिलियन। सो मीन कंसंट्रेशन of sulfur dioxide in air 0.099 पार्ट ऑफ पर मिलियन, ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 students of class for the whole terms, ठीक है, मतलब होल टर्म्स मतलब 0 से स्टार्ट किया गया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डी स्टूडेंट्स वर absent। सो 0 से 6 डेज जो absent हुए, पर मंथ हुए पर ईयर, यहाँ पे तो दिया नहीं है। चलिए 0 से 6 डेज, मान लीजिए मंथली है, 11 स्टूडेंट्स absent रहते हैं। 6 to 10 स्टूडेंट्स, 10 to 14 7 स्टूडेंट्स, 14 to 20। तो इन स्टूडेंट्सों का हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ नंबर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंटों का एक क्या बन रहा है, कैलकुलेट, एज्यूम किया जा रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, एज्यूम मेथड का। फिर वही फार्मूला एफ ए प्लस एफ आई इंटू डी आई। तो चलिए सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 0 + 6 6 और 6/2 आपका 3, 10 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 8, तो कितने का डिफरेंस है 5 का आप डिफरेंस कर लीजिए, तो 5 का है। सो यहाँ पे 12 एंड 20 30 34 17 2 × 34, यहाँ पे स्टेप सेम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20 + 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 को 2 से 2 2 × 2 4 × 24, यहाँ पे 33 एंड नेक्स्ट 39। चलिए x तो फाइंड हो गया, अब हम फाइंड करेंगे d x - a। तो यहाँ पे x देखिए, तो चलिए फाइंड करते हैं a को पहले फर्स्ट। एज्यूम 1 2 3 4 5 6 7 का हाफ आपका आ जाएगा 4, ये हो गया आपका एज्यूमिंग। सो एज्यूमिंग 3 - 17, तो माइनस करने में कितना आ गया -14। सेम ऐसे ही माइनस करेंगे किसका, 8 - 17, तो कितना आ जाएगा -9। यहाँ तो 0 होगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ पे आपका -5, यहाँ पे जस्ट इसको अपोजिट भी आप वे पे ले सकते हैं, +16 +7 +16 +22। अब एफ आई इंटू डी आई,
एफ आई आपका ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 11 14 का इंटू करेंगे तो 154 माइनस पहले से, क्योंकि -9 का 10 में इंटू होना है, तो ये हो गया आपको -90 माइनस 7 5 जा 35 और ये तो ज़ीरो होगा। 7 4 जा 28, 16 3 जा 48 एंड 22 1 जा 22। तो माइनस माइनस पहले ऐड करेंगे फिर प्लस प्लस, तो एफ आई इंटू डी आई आपका आ जाएगा -181। सो एज्यूम मेथड एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए आपका 17 है, एफ आई इंटू डी आई 181 अपॉन 14, तो 17 प्लस माइनस आपका यहाँ पे माइनस हो गया और डिवाइड करने में 4.52। सो यहाँ पे आ गया 12.48। सो यहाँ पे हम शो कर देते हैं मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वॉज absent। एक एवरेज कितना आया 12.48, ये एक आपका एवरेज आया, ये आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में तो हमने स्टेप डेविएशन का यूज़ नहीं किया। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यहाँ पे दिए हुए हैं 45 to 55 मेंबर्स, नंबर ऑफ सिटीज़ 3, 10 सिटीज़ में इतने, ऐसे आपको है। तो इसे हमें क्या फाइंड करना, मीन ऑफ लिटरेसी रेट। सो इसमें भी हम मीन्स का डायरेक्टली मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका एफ आई, इससे हम एक्स का फाइंड कर लेते हैं। तो 55 प्लस 45 आपका 100, तो 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये एक्स का फार्मूला है, ठीक है। 55 65 ऐड करेंगे तो 5 5 10, 6 5 11 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो 10 का डिफरेंस। तो ऐसे ही आप 70 कर लीजिए, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90। अब ये हो जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई। तो 5 3 जा 15, 10 6 जा 60, एक ज़ीरो करते जाइए, 7 11 7 जा 77, 8 8 जा 64, 9 3 जा 27। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। जब ऐड भी करें तो ऐसे ही करें, ज़ीरो को तो कॉर्नर कर दीजिए, इन सब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ गया 2430। और सिग्मा एफ आई यहाँ पे सिटीज़ दिया ही है 35। सो फाइंड मीन एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 2430 अपॉन 35। सो डिवाइड करने पे 69.43। सो मीन लिटरेसी रेट 69.43%, ये आपका आंसर। हमें परसेंट बेस पे फाइंड करना था। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।